दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द फैक्ट। और आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय इतिहास के सबसे अजीबो गरीब कोर्ट केसेस के बारे में। भारत दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, जिसमें दुनिया की 17.70% आबादी बसती है। यह बहुत ज़रूरी है कि हमारे जुडिशल सिस्टम यानी न्यायपालिका को पूरी दृढ़ता से और बिना किसी भेदभाव के काम करे। और इंडिया में अभी करीब 3.5 करोड़ केसेस से ज़्यादा पेंडिंग है, लेकिन इन केसेस में कुछ केसेस इतने अजीबोगरीब होते हैं जो हमें चौंका देते हैं। आइए इनमें से कुछ को हम जानते हैं। तो शुरू करते हैं भारतीय इतिहास के 5 सबसे अजीबोगरीब कोर्ट केसेस के बारे में। नंबर 1। दोस्तों, आपने कई बार लोगों को गाली देते या मारपीट करने पर गिरफ्तार होते हुए तो देखा ही हो, लेकिन यह केस इतना अजीब था कि पुलिस को एक तोते को गिरफ्तार करना पड़ गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक तोते को। यह केस है महाराष्ट्र के रजूरा पुलिस स्टेशन का, जिसमें 85 साल की औरत ने एक तोते पर गाली देने का आरोप लगाया। इस बात को सुनते ही सभी पुलिस अफसर हंसी के मारे लोटपोट हुए, क्योंकि यह बात थी ही इतनी अजीब। इस अजीब केस में पुलिस को हरियल नाम के तोते को गिरफ्तार करना पड़ गया, क्योंकि हरियल को ओनर की सौतेली माँ को गाली देने के लिए ट्रेंड किया गया था। और औरत का कहना था कि जब भी वह तोते के पास से गुजरती है तो वह मुझ पर गंदे कमेंट किया करता है। और आखिर में महिला ने इस वर्बल ऑफेंस के अपराध के बारे में पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के पास तोते को पकड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था, और फिर उन्होंने हरियल नाम के तोते को रिहैबिलिटेशन के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया। इसके बाद तो तोते ने कभी अपनी खुद की आवाज़ भी नहीं निकाली हुई। केस नंबर 2। दोस्तों, ये केस सुनकर तो आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। किसी भी लड़के या लड़की के लिए उसकी शादी सबसे खुशनुमा पल होता है, मगर 37 साल के बालक राम के लिए यह बहुत चौंकाने वाला दिन था। 37 साल के बालक राम, जो यूपी के रहने वाले हैं, उसने एक डांसर से शादी की और उससे शादी करने के लिए उन्होंने 50,000 रुपये भी दिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया। दरअसल उनकी दुल्हन एक लड़की की वजह एक लड़का निकला। तो दोस्तों, आप किसी से ये मत कहना कि सिर्फ आप ही की किस्मत खराब है। केस नंबर 3। ये केस किसी मूवी की स्टोरी से कम नहीं, और ये केस साबित करता है कि कभी कभी जिंदगी भी किसी मूवी की स्टोरी बन जाती है। तो दोस्तों, ऐसा ही एक केस देखने को मिला आजमगढ़ यूपी के रहने वाले एक आदमी का, जिनका नाम लाल बिहारी था, जिनका जन्म 1955 में हुआ था और 1975 में उनको मृत घोषित कर दिया गया था। पूरे मामले की योजना उनके चाचा ने बनाई थी, जिन्होंने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी थी और उन्होंने लाल बिहारी का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवा दिया। और लाल बिहारी जी ने खुद को जिंदा साबित करने के लिए 19 साल तक लड़ाई लड़ी और आखिरकार 1994 में जीत हासिल की। उनके इस मामले ने उन्हें इतना प्रेरित किया कि उन्होंने एक संगठन शुरू किया जो इस तरह के मामले को संभालता है। केस नंबर 4। दोस्तों, ये केस है जिसमें एक गाय के असली मालिक की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट करवाना पड़ा। दोस्तों, ये केस है केरला का, जिसमें शशिलेखा पर उसकी पड़ोसी गीता ने जानवर चुराने का आरोप लगाया था। दोनों का कहना था कि वह गाय उनकी है। तीखे विवाद ने गाय को भी अदालत में पेश करवा दिया। गीता का कहना था कि उनके झुंड की एक गाय विवादित जानवर की मां है। इस समस्या को सुलझाने के लिए कोर्ट ने गाय का डीएनए टेस्ट करने को कहा। शशिलेखा असली मालिक निकली और उसने गीता पर मानसिक पीड़ा और दोषीपूर्ण शिकायतों के लिए मुकदमा दर्ज कराया। तो दोस्तों, ये केस तो साबित करता है कि अभी भी आशा है। केस नंबर 5। दोस्तों, ये केस है मुंबई का, जिसमें एक महिला अपने पति से डाइवोर्स लेना चाहती थी, लेकिन डाइवोर्स की वजह सुनकर मुंबई हाई कोर्ट पूरी तरीके से चौंक गया। दरअसल औरत डाइवोर्स इसीलिए लेना चाहती थी क्योंकि उसके पति का ट्रांसफर पोर्ट ब्लेयर हो गया था और वो औरत अपने पति के साथ जाना नहीं चाहती थी। तो उसने पति के साथ पोर्ट ब्लेयर जाने के बजाय तलाक का विकल्प चुना। तो उनके तलाक को रोकने के लिए न्यायाधीश को रामायण का सहारा लेना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि सीता भी तो राम के साथ वनवास पर गई थी, तो तुम क्यों अपने पति के साथ नहीं जा सकती। तो दोस्तों, इससे हमें ये सीखने को तो मिलता है कि शादी करने से पहले कंफर्म जरूर कर लेना लड़की से कि अगर मेरा ट्रांसफर होता है तो तुम साथ में चलोगी कि नहीं, क्योंकि लड़की हो चाहे औरत हो, दोनों को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो दोस्तों, ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन सा केस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद जी।